सर, मैं ये करना चाहती हूँ या मैं ये करना चाहता हूँ, किंतु मेरे माता पिता नहीं चाहते, वो कुछ और चाहते हैं, तो मैं क्या करूँ? तो आओ बात करें। और मैंने सुना है कि आप लोगों को बात करना बहुत पसंद है, तो आओ थोड़ा और बात करें। हम पहले मिले तो नहीं हैं, मिल लेंगे एक बार और। तो किसी ने प्रश्न पूछा था, सर मेरा एक प्रश्न है। मेरा प्रश्न ये है कि जो करियर होता है उसमें क्या किसी की उम्मीद को प्राथमिकता देनी चाहिए, अभिभावक की या खुद की? जैसे अभिभावक चाहते हैं कि बच्चा आईएएस अफसर बने और बच्चे का लक्ष्य है कि वो सीधे सीधे एमटेक करके प्रोफेसर बने, तो ऐसे में किसकी सोच को प्राथमिकता देनी चाहिए? अभिभावकों की के पास अनुभव है इसलिए ऐसा कह रहे होंगे, या फिर बच्चा अपनी आज़ादी से अपनी सुविधा देखते हुए चुनाव करे? आचार्य कहते हैं, बढ़िया प्रश्न है। क्या नाम है भाई तुम्हारा? अब जिसने प्रश्न कहा वो बताता है देवेश। तो सुनिए क्या कहा जाता है इसका जवाब। शुरुआत ही करियर व्यवसाय से हो गई, ठीक है, और उसमें तनाव भी दिखाई दे रहा है कि चुनाव कैसे करें। तो 3 बातें हैं, व्यवसाय, संघर्ष और रुचि। व्यवसाय, संघर्ष और रुचि। कोई भी कहानी बीच से शुरू करके समझी नहीं जा सकती। किसी भी कहानी को समझना है तो उसे पूरा देखना पड़ेगा, सही ना? कहानी यहाँ से शुरू ही मत करो कि अभिभावक मुझे कोई व्यवसाय सुझा रहे हैं। कहानी उससे पहले से शुरू होती है। अभिभावक हमें कोई भी सलाह क्यों देते हैं? भले के लिए, ठीक है ना? ठीक है, नियत तो यही है कि भलाई हो, तो ज़्यादा बड़ी बात क्या है? मैं तुम्हें कोई सलाह दे रहा हूँ तो ज़्यादा बड़ी बात क्या है? ये कि तुम मेरी बात मानो या ये कि तुम्हारा भला हो? जो प्राथमिक उद्देश्य है वो क्या है? मैं तुम्हें कोई सलाह देता हूँ और मुझे ये दिख जाए कि उससे तुम्हारा भला नहीं हो रहा, और तब भी मैं अड़ा रहूँ कि तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी, तो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ या दुश्मन? एक चिकित्सक तुम्हें दवाई दे रहा है और उसे दिख रहा है कि ये जो दवाई है ये तुम्हें फ़ायदा नहीं कर रही है, पर फिर भी वो अड़ा हुआ है कि तुम यही दवाई लो, क्योंकि वह बहुत बड़ा चिकित्सक है और उसके पास 20 बरस का अनुभव है। तो वो चिकित्सक तुम्हारे भले के लिए काम कर रहा है या अपने अहंकार के लिए? अहंकार के लिए कर रहा है ना? अगर मैं वास्तव में तुमसे प्यार करता हूँ तो मैं ये नहीं देखूंगा कि तुम मेरी सलाह पर चल रहे हो या नहीं। मैं क्या देखूंगा कि तुम जो भी कुछ कर रहे हो उसमें तुम्हारी भलाई है या नहीं। मैं अपनी कोई बात तुम पर लाद नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हारे सामने एक बात रख रहा हूँ, ठीक है ना? उसके साथ साथ रहना और उसको समझने की कोशिश करना। तुम सबकी ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं जिनसे तुम प्यार करते हो, दोस्त यार तो हैं ही। अगर वाकई किसी से दोस्ती है तो क्या चाहोगे कि वो तुम्हारी ही इच्छा के अनुसार चलता रहे, या ये चाहोगे कि वो जैसा भी चले खुश रहे? क्या चाहोगे? यही चाहोगे ना कि वो खुश रहे। तो मेरा उत्तर किधर को जा रहा है? किधर को जा रहा है दिख ही रहा होगा। प्यार ये नहीं चाहता कि तुम मेरी इच्छा से चल। प्यार ये नहीं चाहता कि तुम मेरी इच्छा से चल। प्यार है, अगर वाकई तुम्हें उससे प्यार है तो मैं कहूँगा कि तू इस काबिल हो जा कि तू अपनी ही इच्छा से चल सके। इस काबिल हो जा कि तू अपनी ही इच्छा से चल सके। एक छोटा सा बच्चा है, जब वह छोटा होता है तो एक हद तक तो उसकी देखभाल करनी पड़ती है। तुम भी अभी छोटे से बच्चे ही हो। अपने कुछ पुराने दिन तुम्हें भी याद होंगे। एक समय था जब तुम अपने कपड़े भी खुद नहीं पहन पाते थे, इंतज़ार करते थे कि माँ आएगी और पहना देगी। था या नहीं था? खाना भी नहीं खा पाते थे, था ना ऐसे दिन भी? जूते के फीते भी तुम लोगों को याद होगा कि कभी माँ बाप ने ही बांधे होंगे। हुआ है कि नहीं हुआ है तुम्हारे साथ? ऐसा हुआ है ना? बच्चे बैठे रहते हैं कि माँ बाप आएँ, जूते के फीते बांधें। पर हर माँ बाप अगर वो अपने बच्चे से प्यार करता है तो वो क्या चाहता है
क्या वो ये चाहता है कि ये कितना भी बड़ा हो जाए जूते के फीते तो मुझसे ही बंधवाए? जल्दी बोलो, क्या ऐसा चाहता है? नहीं चाहते ना वो। क्या वो ये चाहता है कि ये कितना भी बड़ा हो जाए, इसका खाना खाने की तमीज़ ही ना आए, ये मेरे ही हाथों खाता रहे? ऐसा तो कोई माँ बाप नहीं चाहता। तो माँ बाप भी वाकई खुश किस दिन होते हैं? जिस दिन तुम आत्मनिर्भर हो जाते हो। ठीक है, जिस दिन तुम इस काबिल हो जाते हो कि अपनी पाँव से चल सको, अपनी आँखों से देख सको और अपने जीवन के निर्णय अपनी समझ से ले सको, उस दिन क्या माँ बाप को खुशी नहीं मिलती? माँ बाप भी तो आखिर में यही चाहते हैं ना। और अगर कहीं ऐसा हो गया कि तुम जीवन भर आश्रित ही बने रहें तो माँ बाप का भी दिल टूट जाना है। ये बात समझ लो तुम अच्छी तरह। उनकी भी दिली ख्वाहिश, भले ही वो इसको प्रकट ना करते हों, भले ही वो इस बात को खुलकर कहते ना हो, यही है कि मेरा बच्चा जल्दी से ऐसा हो जाए कि उसे मेरे सहारे की ज़रूरत ही ना रहे। पर तुमने सहारे को ही प्रेम समझ लिया है। तुम सोचते हो कि हम सहारा लिए जा रहे हैं तभी तो प्यार है। चिड़िया का अंडा होता है, उसमें से बच्चा निकलता है। तुम लोगों के घरों में अगर कभी चिड़िया ने घोंसला बनाया होगा तो तुमने देखा होगा। तो चिड़िया क्या करती है? चिड़िया जरा जरा से घास के तिनके बच्चे की चोंच के अंदर भी रख देती है। देखा है कभी? वैसे ना देखा हो, फिल्मों में तो देखा होगा, फोटो देखी होंगी। और फिर एक दिन आता है जब बच्चा उड़ने लगता है, अपने पंखों से उड़ने लगता है। बच्चा अंडे ही ना अपने पंखों से बच्चा उड़े ही ना अपने पंखों से, तो चिड़िया को कैसा लगेगा? बच्चा उड़े ही ना अपने पंखों से और कहता रहे, माँ मुझे तुझसे इतना प्यार है कि मैं जीवन भर तेरे ही घोंसले में बैठा रहूँगा, तो चिड़िया को कैसा लगेगा? जल्दी बताओ। उसे दुख होगा। तो तुम में से कितने लोगों को वाकई अपने माँ बाप से प्यार है? जरूर बताना कमेंट करके। जिन भी बच्चों को माँ बाप से प्यार हो, उनका पहला कर्तव्य है कि वो आत्मनिर्भर हो जाएं, वो अपने पाँव पर खड़ा होना सीखें, वो माँ बाप पर आश्रित ना रहें। प्यार का मतलब ये मत समझ लेना कि मैं घर आऊँ तो मेरे कपड़े मम्मी धो रही है, यही होता है ना। लेकिन यही करते हो या नहीं करते हो ना? तुम्हारी उम्र में मैं भी यही करता था। आचार्य जी ऐसा कहते हैं कि तुम्हारी उम्र में मैं भी यही करता था। तो कोई शर्माने की बात नहीं है। यही होता है या नहीं होता है, सबके साथ ये होता है। अब ये तो कोई ढंग की बात नहीं हुई, और ये तो फिर भी बाहरी बात है कि कपड़े कोई और धो रहा है। लेकिन अगर तुम्हारे निर्णयों में भी तुम्हारे सहारा ही चाहिए, तो ये बड़ी खतरनाक स्थिति है। अगर तुम अपने निर्णय लेने के लिए भी माँ बाप का ही सहारा लो हर बार, तो ये बहुत खतरनाक स्थिति होगी। माँ बाप आपस में बात करते होंगे कि बेटा दिखने में तो इतना बड़ा हो गया है, पिता कहते होंगे कि कद तो उसका मेरे जितना ऊंचा हो गया, ऊंचाई तो उसने मेरे बराबर निकाल ली है, पर उसकी सूरत तो देखो, अभी भी छठी कक्षा के छात्र जैसा लगता है। तुम्हें क्या लगता है? उन्हें बड़ा अच्छा लगता है ये देखकर कि हमारा बच्चा अभी भी अपरिपक्व है। उन्हें भी बड़ा अच्छा लगे अगर तुम कभी कोई ढंग की बात करो, और जब तुम ढंग की बात करते होंगे तो तुमने देखा होगा कि वो कैसे खुश हो जाते होंगे। होते हैं या नहीं होते हैं? हंसते हुए होते हैं ना। हमने कभी कोई ढंग की बात की ही नहीं है, तो हमें पता ही नहीं है ना कि वो खुश होते हैं कि नहीं होते हैं। करके देखना, पता चलेगा। बड़ों वाली बातें अभी करके देखो। बड़ों वाली बात का मतलब ये नहीं है कि शराब पीना, रात भर सड़कों पर घूमना और कहना कि ये तो बड़ों वाला काम हमने करके दिखाया। बड़े होने का मतलब है दिमाग से बड़ा होना, बुद्धि से बड़ा होना, समझदार होना, चीज़ों की असलियत को पहचानना। जो नकली है उसको नकली कह पाना, और जो असली है उसको असली जान पाना। ये होता है बड़ा होना। ये सब कुछ बिना किसी सहारे के कर पाना, ये होता है बड़ा होना। सबसे ज़्यादा खुशी तुम्हारे घर वालों को तब होती है जिस दिन तुम बड़े हो जाते हो,
ये बिल्कुल मत समझना कि उन्हें बुरा लगेगा कि अब ये हमारी सलाह क्यों नहीं लेता, ये हमसे बार बार पूछता क्यों नहीं, इसको हमारी बैसाखी की ज़रूरत अब क्यों नहीं है। ये बिल्कुल भी मत सोचना कि उन्हें बुरा लगने वाला है। माँ बाप हैं, तुम भी किसी दिन शायद माँ बाप बनो तो तुम्हें पता चलेगा। बेटी का भला ही चाहेंगे, पर हो सकता है व्यक्त ना कर पा रहे हो। इंसान है, जैसे तुम इंसान हो वैसे वो भी इंसान है। हर इंसान में कमियां होती हैं, साफ साफ समझा ना पा रहे हो, खुद भी कहीं भूल कर देते होंगे। हर इंसान को हक होता है ना भूल करने का, या नहीं होता है? तुम्हें भूल करने का हक है, माँ बाप को भूल करने का हक नहीं है क्या? उन्हें भी हक है। तो हो सकता है समझा ना पा रहे हो, पर चाहते वो यही है कि तुम अपने निर्णय खुद लो। और अगर तुम ये पाओ कि वो तुमसे कहते हैं कि निर्णय हमसे पूछ कर लिया करो, तो उसकी एक ही वजह है। वजह जानना चाहते हो? अच्छा, पहले ये बताओ कि कितने लोगों ने ऐसा देखा है कि माँ बाप स्वतंत्र निर्णय नहीं लेने देते? ऐसा कितने लोगों को लग रहा है? तो ईमानदारी से बताना। ऐसा कितने लोगों को ऐसा लगता है कि निर्णय खुद लेना तो चाहता हूँ पर माँ बाप अक्सर रोक देते हैं? हाथ खड़े करो, बताओ कमेंट में। अगर वो तुम्हें रोक देते हैं तो उसका कारण ये है कि तुमने अभी तक ये प्रदर्शित ही नहीं किया है, तुमने अभी तक इस बात का कोई प्रमाण ही नहीं दिया है कि तुम इस काबिल हो कि जब अकेले घर से निकलोगे तो गिर नहीं पड़ोगे। तुमने ये अभी तक कुछ प्रदर्शित नहीं किया कि तुम अपने निर्णय स्वयं ले सकते हो, इसलिए वो तुम्हें रोक देते हैं। देखो, उन्होंने तुम्हें बचपन से देखा है ना, और उन्होंने बचपन से यही देखा है कि इसे तो सदा हमारे सहारे की ही ज़रूरत पड़ी है। ज़रा उनकी जगह पर जाकर बात को समझते हैं, ठीक है? थोड़ा उनकी नज़र से देखते हैं। उन्होंने आज तक क्या देखा है? यही कि बेटे को या बेटी को लगातार हमारे सहारे की ही ज़रूरत पड़ी है। और उन्होंने ये भी देखा है कि जब भी कभी हमने सहारा छोड़ा है तो इसने उल्टे पुल्टे काम ही किए हैं। तो उनके मन में वही छवि बैठ गई है, वही छवि कारण है, वह छवि ही कारण है। क्योंकि तुमने ये प्रदर्शित भी तो नहीं किया कि अब तुम परिपक्व हो। तुमने कभी परिपक्वता का कोई काम करके दिखाया है क्या? नहीं ना। तुम करके दिखाओ ना, तुम करके दिखाओ तो उनको भी समझ में आए। तो अगर कभी तुमको ऐसा लग रहा है कि एक तरफ मेरा मन है जो कुछ करना चाहता है और दूसरी तरफ माँ बाप हैं जो कुछ और मुझसे करवाना चाहते हैं, तो तुम ये पक्का समझो कि माँ बाप तुम्हारा ही निर्णय मान लेंगे। अगर तुम ये दिखा सको कि तुम में अपने निर्णय के फलों को झेलने की काबिलियत है, तो वो तुम्हारी बात मान लेंगे। मुक्ति बहुत अच्छी चीज़ है, पर जिसको भी मुक्ति चाहिए उसके पास मुक्ति के परिणाम झेल पाने का सामर्थ्य भी होना चाहिए, या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। वो तुमको प्रदर्शित करना पड़ेगा कि मैं अकेले चल सकता हूँ, और अकेले चलूँगा तो संभव है कि ठोकर खाऊं, गिरूं, पर अगर गिरूं तो संभाल लूँगा। और ये बात सिर्फ मुंह से कहने की नहीं है, ये तुम्हारी ज़िंदगी में दिखाई देनी चाहिए कि तुम में अब अकेले चल पाने की, चोट खाकर भी दोबारा उठ पाने की काबिलियत आ गई है। इतने बड़े हैं हम, कोई छोटे थोड़े ही हैं, पर वो काबिलियत दिखानी पड़ेगी। और जब दिखाओगे तो उन्हें बड़ी खुशी होगी। कहते हैं बाप उस दिन बाप बनता है जिस दिन बेटा उसका दोस्त हो जाता है। तो बाप भी अधूरा सा ही अनुभव करता रहता है कि ये तो बच्चा ही है, अभी उम्र इतनी हो गई लेकिन है अभी ये दूध मुहा ही है। वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मैं इससे दोस्ती कर सकूं। माँ भी इंतज़ार कर रही है कि बेटी को दोस्त कब कह सकूं, पर दोस्ती कैसी होगी? क्योंकि दोस्ती तो दो समान परिपक्वता वाले लोगों में ही होती है, एक समान स्तर की परिपक्वता। अब वो तो हैं बहुत परिपक्व, और तुम अगर माँ बाप तो बहुत परिपक्व हैं, और तुम अगर लगातार अपरिपक्व ही बने रहे तो कभी दोस्ती हो सकती है क्या? नहीं ना। हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी।
अब दोस्ती ही नहीं तो फिर बात बनेगी नहीं ना, तो फिर क्या रहेगा? तनाव। फिर तुम उसको नाम दोगे पीढ़ी का अंतर, जनरेशन गैप। फिर तुम्हें कई बार अभिभावकों से झूठ बोलना पड़ेगा, माँ बाप को बात बात पर गुस्सा दिखाना पड़ेगा। ये सब होता है या नहीं होता है? फिर पाबंदियाँ रहेंगी, यहाँ नहीं जा सकते, इससे नहीं मिल सकते, इससे ज़्यादा पैसे तुम्हें नहीं दिए जाएंगे, इस तरह की बातें होंगी। होती या नहीं होती हैं? तुम छुट्टियों में कहीं जाना चाहते हो, उनको डर है कि तुम्हें अगर अकेला छोड़ दिया गया तो तुम पता नहीं किस नदी नाले पहाड़ में जाकर गिरोगे। अब ये डर उनको दिया किसने? तुम ही ने दिया ना। तो ये डर हटाएगा भी कौन? तुम ही हटाओगे ना। लेकिन उसके लिए परिपक्वता दिखाने के लिए परिपक्व होना पड़ेगा। और परिपक्व आदमी का पहला लक्षण है अकेले चल पाने से डर ना लगना। अकेले चल पाने से डर ना लगना, अकेले रह पाने से डरना नहीं, अकेले सोच पाने से डरना नहीं, अकेले जी पाने से डरना नहीं। यही परिपक्वता है, इसी को परिपक्वता कहते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो ज़बरदस्ती अकेला रहता है, सबके साथ रहता है, लेकिन अकेलापन सबके साथ रहता है लेकिन अकेलेपन से डरता नहीं है। कोई अनिवार्यता नहीं है कि अकेले ही रहना है, सबके साथ रहना है, मज़े में रहना है, लेकिन अकेलेपन से डरना नहीं है। जो अकेलेपन से डरता नहीं वही सबके साथ दोस्ती का संबंध रख सकता है। जिसको अकेला होना नहीं आता वो किसी का दोस्त नहीं हो सकता। बात आ रही है समझ में आप सबको? आ रही है? ज़रूर बताएं। इस बात को लेकर तनाव में मत आया करो कि अभिभावकों को कैसे समझाएं। अभिभावक कोई दुश्मन थोड़ी नहीं है तुम्हारे, या दुश्मन है? नहीं है ना। कोई है यहाँ जिसे लगता हो कि नहीं वो तो दुश्मन ही है। दुश्मन तो नहीं है, कुछ और ही गड़बड़ चल रही है। उस गड़बड़ को ठीक कर दो, सब अनुकूल हो जाएगा।